हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बजट के प्रकार के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बजट के बारे में, पारिवारिक बजट क्या होता है उसकी परिभाषा वो मैंने बताया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो पिछला वीडियो तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट जो होता है बेटा वो कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी पारिवारिक बजट के प्रकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। तो जो हमारा पारिवारिक बजट होता है ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, ठीक। पारिवारिक बजट के कितने प्रकार होते हैं? तो पारिवारिक बजट के 3 प्रकार होते हैं। ये भी दिमाग में रखिए, ये भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है संतुलित बजट। क्या है बेटा? संतुलित बजट। अब देखिए, नाम से समझ में आ रहा है, हम सारे लोग तराजू लेते हैं, वजन करते हैं, तो बोलते हैं ना दोनों का संतुलन बराबर है, मतलब वेट जो है वो बराबर है, ठीक है। तो जो आपका संतुलित बजट होता है, यानी कि इस बजट में क्या होता है, जितना आपका आय है, यानी आय जितना है आपका उतना ही आप क्या कर रहे हो, व्यय कर रहे हो, मतलब दोनों चीजें बराबर है। अगर हमारा आय 1000 रुपये है तो हमारा व्यय भी इतना है, मतलब हमने जितना कमाया हमने उतना खर्च कर दिया। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, संतुलित बजट, ठीक। इसके बाद है हमारा दूसरा घाटे का बजट। घाटे का बजट, अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, घाटा मतलब आप जैसे कोई भी सामान लेते हो, आपने मान लीजिए कोई सामान खरीद लिया और खरीदने के बाद आपको वो सामान पसंद नहीं आया, जब आप उसे रिटर्न करने जाते हो तो क्या आप जब उसे रिटर्न करते हो, चलो रिटर्न करते हैं तो हमें तो पूरा मिलता है, लेकिन सामान में पसंद नहीं है और कुछ समय के बाद उसे हम सोचते हैं किसी को बेच दें और हम नया सामान लेंगे। तो जब हम उसको बेचते हैं ना, तो हो सकता है कभी आप जितना खरीदे उससे भी बहुत कम दामों में आपका चले जाए। तो ऐसा बोलते हो ना कि हमारा तो जो सामान हम ले बहुत घाटा हो गया, हमको सामान भी अच्छा नहीं मिला और हमने बेचा तो हमें कुछ मिला भी नहीं। तो वैसे ही आप समझिए बजट में क्या है, जो घाटे का बजट होता है, मतलब अगर आपकी कमाई 1 रुपये है, ठीक, और खर्चा कितना है 1.5 रुपये, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन से बजट के अंतर्गत आया, घाटे का। यानी हम अगर 1 रुपये कमा रहे हैं और 1.5 रुपये खर्च कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, घाटा होगा ना। अब मान लीजिए ये 50 पैसा जो है आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, आपने किसी से उधार लिया। चलिए इस महीने आपने 50 रुपये उधार लिया, अब अगले महीने आप फिर 1 रुपये खर्च किए पाए और आपने 1.5 रुपये खर्च किया, ठीक। अभी पिछले महीने तो हमने 50 पैसे लिए ही थे, अब इस महीने का भी हमारा 50 पैसा हो गया, मतलब ये तो हमें इसको देना ही है। आपने जिससे लिया है वो तो आपके ऊपर कर्जा है, लेकिन आप फिर से 50 पैसे उधार ले लिए, तो अब ये क्या हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है ना। और एक टाइम ऐसा होगा कि जितना आप कमा रहे हो वो तो आप भर दिए अपना उधारी में, फिर आपको बचा क्या। तो ऐसे बजट को हम क्या बोलते हैं, घाटे का बजट। और ये सबसे खराब बजट होता है। हमें कभी भी अपने कमाई जितनी हो उससे कम खर्च करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे ज़्यादा खर्च करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप बच्चियां एक दिन गृहिणी बनेंगी, आपको परिवार चलाना है। तो जब तक आप इस तरह के बजट को तैयार नहीं करेंगी तब तक कभी भी सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकेंगी। तो कभी भी हमें घाटे का बजट नहीं तैयार करना है। तीसरा हमारा आता है बचत का बजट। यहाँ पे 2 शब्द है, बचत का बजट। देखिए बेटा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ये दोनों शब्द जैसे हमें एक जैसे लगते हैं पर दोनों में बहुत अंतर है। ये क्या है, बचत है, और ये क्या है, हमारा बजट। जब हम ये बजट बनाते हैं तभी हमारा बचत निकल के आता है। बचत क्या है,
ये देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे आप 1 रुपया कमाए और आपने क्या खर्च किया, सिर्फ 50 पैसा। तो अभी आपने क्या किया, 50 पैसा बचा लिए। चलो मानो 50 नहीं 70 पैसा ही खर्च किया, तब भी तो आप 30 पैसा बचाए। अब इतना पैसा अगर हम हर महीने बचाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम अच्छा खासा पैसा बचा लेंगे। तो ये बचत हमारा जो होता है ये सर्वोत्तम होता है। प्रश्न आपके बहुविकल्पी में पूछता है कि सर्वोत्तम बजट कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, बचत का बजट। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा है। अब आप लोग को समझ में आ गया पारिवारिक बजट कितने प्रकार के हैं, 3। संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। संतुलित में क्या होता है, आपने जितना आय कमाया उतना ही आपने खर्च कर दिया। घाटे में क्या होता है, आपने जितना कमाया उससे ज्यादा खर्च कर दिया। बचत में क्या होता है, आप जितना कमाए हो उससे आपने कम खर्च किया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आप सारे बच्चे इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या दिया है, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे दिया है ना आदर्श बजट के, आदर्श पारिवारिक बजट। तो अब देखिए ये आपको देखना नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है, पारिवारिक बजट के मुख्य मद। देखिए बेटा मैंने पहले ही बताया था कि हमारे 3 मुख्य मद होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इसके अलावा भी हमारे और भी मद हैं, तो ये मद को थोड़ा समझना जरूरी है। और इसके बारे में अगर पूछता है ना तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हो, लेकिन इस प्रश्न के आने की संभावना नहीं है, आप इसको नहीं ध्यान दो। ठीक है, ये सारी जो है हमारी मदें हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, व्यक्तिगत व्यय, अन्य व्यय। अन्य व्यय में बेटा हम किसको रखते हैं, जैसे हमारे गृह कर हो गया, जल कर हो गया, विद्युत कर हो गया, फर्नीचर, बिजली, मतलब जो हम एक्स्ट्रा और खर्च करते हैं वो सारा। ठीक है, अब इसी के आगे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक बजट का जो हम बनाते हैं पारिवारिक बजट, उसमें कौन सी ऐसी बाधा होती है जो हमें प्रभावित करती है। तो देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, बजट को प्रभावित करने वाले कारक। क्या देखेंगे, बजट को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपके चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, श्योर है बेटा कहीं ना कहीं ये आएगा। तो ये आप अच्छे से तैयार करो। ठीक है, देखिए जब भी हम बजट बनाते हैं बेटा, कोई भी चीज आप जब बनाते हो तो सबसे महत्वपूर्ण किस चीज का होता है, तो सबसे महत्व हम जो रखते हैं वो अपनी शिक्षा को रखते हैं। जब हमें शिक्षा प्राप्त रहेगा, हमारे पास ज्ञान रहेगा, हमें बजट क्या होता है उसका मतलब समझ में आया, क्या होता है, आपने कितना कमाया, कहाँ कितना खर्च किया, और कौन से सामान पे हमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है, किस सामान पे डिस्काउंट चल रहा है, क्या चल रहा है। तो जब ये सब चीजें हम जानेंगे तभी तो हम अच्छा बजट बनाएंगे। लेकिन जब शिक्षा का अभाव रहेगा तो हम पारिवारिक बजट अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो ये तो सब आप अपने से भी बना के लिख सकते हो बेटा। पारिवारिक बजट को प्रभावित करने वाला कारक सबसे पहला कौन सा है, हमारा शिक्षा। अगर गृहिणी शिक्षित है तो वो एक अच्छा बजट तैयार करेगी, लेकिन अगर गृहिणी शिक्षित नहीं है तो फिर आपका जो बजट है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है बजट के प्रति उदासीन। अब देखिए अगर कोई गृहिणी को ये लगता है कि नहीं बजट बनाने से मुझे बहुत लाभ मिलता है, जब मैं बजट बनाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे यहाँ आय कितनी है, मैंने कितना व्यय किया, मैं किस चीज़ को संभाल के रखूँ ताकि आगे चल के हमें काम दे, या मैं किस चीज़ का कितना यूज़ करूँ कि हमारा वो चीज़ खराब ना हो। ठीक, तो बजट के प्रति अगर आप उदासीन हैं, अगर आपको लगता है अरे ठीक है चलो, कुछ लोग को आप देखते हो बेटा, जैसे खाना बनाने गए या कोई मेहमान आ गए तो कोई सामान नहीं है, जाओ ये लेके आ जाओ बच्चा, जो भी घर में बच्चा होता है, पास में बहुत सारे किराना की दुकान होती है, तो वो मतलब उनकी आदत हो जाती है, जब जरूरत पड़ता है तब हम सामान मंगाते हैं। हमको इकट्ठा सामान ला के रखना ठीक नहीं, खराब हो जाता है, तो ये भी हमें घाटा होता है बेटा। आप कभी भी देखे होगे अगर आप 5 kg कोई चीज लेते हो और अगर आप 1 kg या 1 ग्राम कोई भी चीज लेते हो बेटा, सबके दाम में बहुत अंतर होता है।
सबके दाम में बहुत अंतर था। अगर आप कोई चीज 5 kg का लेते हो बेटा तो इस पे थोड़े पैसे आपके कम लगते हैं। वो बोलते हैं चलिए आप 5 kg ले रहे हो ना, तो थोड़ा सा डिस्काउंट कर देते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अभी मैं आलू का ही भाव बोलूँ, अगर आप आलू 5 किलो लेते हो तो आपको क्या बोलते हैं, केजी के हिसाब से मिलता है। लेकिन अगर आप 1 किलो लेते हो तो आलू आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमें घाटा ही हुआ। तो बजट में, बजट के प्रति उदासीनता भी हमारा क्या कारण बनता है, बजट को प्रभावित करने में। इसके बाद सामाजिक कुप्रथा। अब ये सामाजिक कुप्रथा क्या होती है, जैसे आज के हमारे कल्चर में क्या हो गया, शादी हो, सगाई हो, रिंग सेरेमनी हो, या बर्थडे पार्टी हो, या एनिवर्सरी हो, कोई भी चीज बेटा, आजकल क्या हो गया ना, हम किसी के पार्टी में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो उसको देखते हैं, अरे वाह उन्होंने तो अपने यहाँ ये किया था, हम भी ऐसा करेंगे, है ना। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इस समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन करते जा रहे हैं। हमारे पास बजट नहीं है लेकिन फिर भी हमें दूसरों को दिखाना है, समाज क्या बोलेगा, अरे उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं ना बेटा, ये सब हमारी किसमें आती है, सामाजिक कुप्रथा। हम कुप्रथाओं में आज भी फंसे हुए हैं। हमारे इंडिया में बेटा शादी में इतने भोजन बर्बाद होते हैं, और आप सब जान लो बेटा, भोजन सबसे ज्यादा बर्बाद करने में हमारा इंडिया दूसरे नंबर पर है। हमारे यहाँ आप देखते हो कि शादी में जितने लोग खाना खाते हैं उससे ज्यादा खाना बच जाता है, यानी उतने लोग और भी खा सकते हैं। ये क्या है, कहीं ना कहीं हमने पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन वो हमारा क्या हुआ, बर्बाद हुआ। ये चीज को हम स्टोर करके तो रख नहीं सकते, कुछ चीजों को हम रख सकते हैं लेकिन कुछ चीजों को तो नहीं रख सकते। वहां पे हमें क्या हुआ, घाटा हुआ ना। और ये क्या हुआ, हम समाज को देख के किए। आजकल तो ऐसा बेटा बफर सिस्टम चलने लगा है ना, बैठ के इंसान तो खाना ही भूल गया। प्लेट छोटा सा रहेगा लेकिन प्लेट भर जाता है। क्या इंसान सारा खा लेता है, नहीं। वो सब क्या सोचते हैं, अरे चलो इतना सारा है ना, हम थोड़ा तो सबको टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट के चक्कर में कोई अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया, अच्छा लगा, खा लिया। तो ये क्या है, क्या हम सही बजट तैयार कर रहे हैं, नहीं। हम आज जो इतने साल बेटा हो गया आज़ादी के, लेकिन आज भी हम डेवलप कर रहे हैं। क्या रीज़न है, यही रीज़न है कि हम कुप्रथाओं में ज़्यादा फंसे हुए हैं। कोई भी त्यौहार हुआ, किसी का कोई फंक्शन हुआ, हमें समाज को दिखाना, हम खुद को नहीं देखते हैं कि हमारी जो लेवल है वो क्या है, हमारी अर्निंग क्या है। लेकिन नहीं, हम किसी से उधारी ले लेंगे लेकिन हम ये काम करेंगे। तो ये काम करेंगे तो हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं, अपने एक खराब बजट को। तो इस तरह से हमारा बजट क्या होता है, प्रभावित होता है। तो अगर इन सब चीज़ों पे हम ध्यान ना दे बेटा तो हम एक अच्छे बजट को तैयार कर सकते हैं। अगर हम शिक्षित हैं, हम कुप्रथाओं में ज़्यादा ना पड़े, हम कोई बजट तैयार कर रहे हैं तो सोच समझ के बजट तैयार करें। अपना पिछला रिकॉर्ड देख लें कि हमने पिछली बार जो बजट बनाया था क्या हम उसमें कामयाबी हासिल की है, कहाँ पे कमी रही है तो हम उसे सुधारेंगे। तो ये सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम एक अच्छे बजट को तैयार कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है बेटा वो है एंजल का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में आए या ना आए लेकिन आपके लाइफ में ये चीजें जरूर आती हैं बेटा। तो एंजल जो थे, अर्नेस्ट एंजल, ये एक अर्थशास्त्री थे और कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के। इन्होंने सबसे पहले बजट को तैयार किया, और बजट तैयार करने में बेटा इन्होंने 3 वर्ग बताया है। कितने वर्ग बताए हैं बेटा, कितने वर्ग बताए हैं, 3। ठीक है, कौन बताया, सबसे पहले हैं हमारे अमीर, दूसरे हैं मध्यम, और तीसरा जो हमारा है वो है निम्न। ठीक, यहाँ अमीर हम इसको धनी वर्ग भी बोलते हैं, और ये मध्यम ही रहेगा, और ये निम्न वर्ग। ठीक, ये क्या है, हमारे निम्न वर्ग। तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है, किसको, हमारे यहाँ जो हमारी आबादी है उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा है, अमीर, मध्यम और निम्न। इनके हिसाब से इन्होंने एक खाका हमें दिया है, पारिवारिक बजट जो है इन्होंने तैयार किया है। तो इसे ध्यान से देखिए बेटा, ये आपके प्रश्न में दे देता है। कभी कभी ऐसा करता है ना बेटा कि आपको कुछ अमाउंट दे देगा और बोलेगा कि मध्यम वर्ग पे इस पैसे में कितना कितना खर्च हुआ। तो इस तरह से भी दे देता है पारिवारिक बजट तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि ये क्या होता है। देखिए बेटा, इन्होंने खर्च को दिया है यहाँ पर, और कितना प्रतिशत, ये भी। ठीक, तो अभी देखिए, भोजन, निर्धन वर्ग सबसे ज्यादा भोजन पे खर्च करता है, और ये प्रश्न भी पूछता है कि निर्धन वर्ग सबसे ज्यादा किस पर खर्च करता है, तो किस पर करता है, भोजन पर। फिर उसके बाद मध्यम वर्ग 55%,
धनी वर्ग 50%। वस्त्र पर तीनों का बराबर है, ठीक है, वस्त्र पर तीनों 18-18% धन। इसके बाद घर पे क्या है, 12-12 तीनों का है। फिर ईंधन और प्रकाश, अब ये ईंधन और प्रकाश में किसको रखेंगे आप जहां भोजन बनाते हो आपको ईंधन की जरूरत पड़ती है, आप जहां रहते हो आपको उजाले की जरूरत पड़ती है, तो ईंधन और प्रकाश पे भी इन्होंने 5-5% तीनों वर्ग में बताया। स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी पे इन्होंने क्या किया, निम्न वर्ग सबसे कम, मध्यम वर्ग उससे ज्यादा और धनी वर्ग सबसे ज्यादा, यानी 5, 10, 15। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा सारा, 60, 55, 50, ठीक। फिर 18-18, 12-12, 5-5। सिर्फ आप ये दोनों को तैयार कर लो, बाकी सब आप कर लोगे। देखो बेटा, जो ऑर्नेस्ट एंजल थे इन्होंने बजट तो तैयार किया और बजट लोगों ने उनको फॉलो भी किया, लेकिन कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने इनके बजट को क्या कर दिया, फ्लॉप कर दिया। इनके बजट में कुछ कमियां निकाल दी। कमी क्या है आप सब बताओ, सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताओ कमी क्या है। आपको यहां पर कहीं भी बचत दिख रहा है? नहीं। अगर आप इसको टोटल करते बेटा तो सबका 100% आएगा। सबका क्या आएगा, 100% आएगा। आप सारे लोग अपने कॉपी पे इसको जोड़ के देखिएगा। तो जब हम सारा यानी 100% हमने कमाया, अगर हम बेटा 100% कमा रहे हैं और हम 100% ही खर्च कर दिए, तो आप बताओ मुझे, हमने बजट जो बनाया है हमारा बचत कहाँ है? इसी वजह से इनका जो नियम था वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक। तो ये भी प्रश्न बनता है कि एंजल के नियम की कमियां क्या थी। तो इन्होंने सबसे बड़ी कमी यही रखी कि इन्होंने कहीं भी बचत का कोई प्रावधान नहीं रखा है, यानी बचत का कहीं भी क्या है, प्रावधान नहीं है, ठीक। इसके आगे देखिए, क्या आप सब मानते हो कि जो हमारे वस्त्र हैं उस पर सब एक बराबर खर्च करते हैं? नहीं बेटा, सब एक बराबर खर्च नहीं करते ना, तो सब एक बराबर घर पे, क्या अमीर लोग के घर वैसे ही होते हैं? गरीब का घर वैसा नहीं। गरीब बहुत कम खर्च कर पाते हैं अपने घर पे, लेकिन अमीर वो दिखावा करते हैं, उनको अपना घर सबसे अच्छा चाहिए। तो इस वजह से भी इनका जो नियम था वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अब देखिए, एक आंकड़ा दिया है बेटा, इस आंकड़े को मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे प्रतिशत निकालते हैं, किस तरह से हम इस आंकड़े को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इस आंकड़े से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सारे लोग इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। आप बच्चे कमेंट नहीं करते हो, आप लोग जो भी क्लास देखते हो, आपको अच्छा लगा तो कमेंट करो, नहीं अच्छा लगा वो भी कमेंट करो। इसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।